अस्सलामुअलैकुम। जीत की सोच में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। एशिया कप 2025 इब्तिदा में ही बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं, पीसीबी और बीसीसीआई आमने सामने हैं, पीसीबी और आईसीसी आमने सामने हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इसमें क्या किरदार है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त मैच रेफरी को लेकर पूरी तरह से जंग चल रही है। पाकिस्तान ने आईसीसी को खत लिख रखा है जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि पाक भारत टाकरे के दौरान जो मैच रेफरी थे एंडी पाइक्राफ्ट, उनको हटाया जाए, फौरी तौर पर फारग किया जाए। और इसी तरह से इस पर आईसीसी सोच विचार कर रही है, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि शायद कुछ तजवीज़ सामने आ रही हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान के मैचेस के दौरान मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट नहीं होंगे, जबकि पाकिस्तान के मैच के दौरान किसी और मैच रेफरी की तकर्री के इम्कानात हैं, जिसमें जो नाम सामने आ रहा है वो रिचर्डसन का नाम सामने आ रहा है। इस हवाले से बात करेंगे कि अगर उनकी तैनाती होती है, उनकी तकर्री होती है, तो ये कैसा फैसला है, और अगर ऐसा नहीं होता, कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकलता, तो फिर क्या होगा। और अगर पाकिस्तान बायकॉट कर जाता है, जैसा कि पहले अपने खत में कह चुका है, वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है, तो क्या किसको नुकसान होगा, या फिर पाकिस्तान का वो फैसला दुरुस्त होगा या नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे सवालात खड़े हो रहे हैं मुख्तलिफ नौयत के, इससे जुड़े हुए हैं, जिस पर आज के शो में बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। इस शो में बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स इस एशिया कप से मुतल्लिक और इस तनाज़े से मुतल्लिक जिनसे मुतल्लिक आप जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे आखिर में आज के मैच के हवाले से। और आज का जो मैच खेला जाएगा वो बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान खेला जाएगा। 7:30 बजे इस मैच का आगाज होगा। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये मैच भी उस दूसरे ग्रुप की नौयत को देखते हुए, हैसियत को देखते हुए, जो कुछ वहां पर हो रहा है बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रुप है। वहां पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिस पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया जा सकता है, उस पर काफ़ी नज़र रखने की भी ज़रूरत है। हमारे साथ ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है जिससे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट साबिर हुसैन। साबिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से हमारे साथ कराची से मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, बहुत गहरी नज़र है क्रिकेट के मुख्तलिफ मामलात पर, अरसलान जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आगाज़ करेंगे नसीम राजपूत साहब सर आपसे। पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम जब तक मैच रेफरी को हटाया नहीं जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी कि हम बाइकआउट कर जाएंगे अगर उनको नहीं हटाया जाएगा। क्या चल रहा है अब तक, क्या फैसला हुआ है आपके ख्याल में कि कोई दरमियानी रास्ता निकल रहा है? देखिए, जो खबरें आ रही थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये दरखास्त तो मुस्तरद कर दी है कि एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया जाएगा। एंडी पाइक्राफ्ट होंगे, अब मैच रेफरी के तो फराइज अंजाम देंगे। और पहले ये इंडियन मीडिया ने खबर दी थी, फिर मैंने भी अपने सोर्सेज से कंफर्म किया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जी, तो इस तरह की खबरें दुरुस्त हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सर्द मोहरी का मुजाहरा करते हुए, ज़ाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जेश है, उन्होंने कहा एंडी पाइक्राफ्ट तो होंगे क्योंकि वो ज़ाहिर उनके अपने एम्प्लॉय और उनको बैक करते हुए वो दिखाई दिए। लेकिन अगला सवाल वाकई ये मौजूद है कि फ्यूचर क्या है। अब पाकिस्तान अगर जो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहता है कि एंडी पाइक्राफ्ट एशिया कप में मौजूद है, वो कि अभी हम इस मौजू पे बात नहीं कर रहे कि कल जो मैच पाकिस्तान का खेला जाना है 7 तारीख को, उसमें भी एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच रेफरी हैं जो इमारात और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाना है, और एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच रेफरी हैं जो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज खेली जाएगी, तो उन्हें पाकिस्तान भी आना है। तो एंडी पाइक्राफ्ट को जो है वो हमने तनकीद का निशाना बनाया। एंडी पाइक्राफ्ट ने किसके कहने पर किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर है उनको भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, अगर मैं कहूं बीसीसीआई, तो तकरीबन सिमिलर सी बात है। आप कह रहे हैं कि असल चोर को भी पकड़ना चाहिए। हिदायत तो वहीं से आई होगी, और उन्होंने ये बात कही कि भाई आप हाथ नहीं मिलाएंगे। देखिए, हाथ ना मिलाने की कंट्रोवर्सी जो है वो बहुत बड़ी है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और खेल की रूह को ये मुतासर करती है। लेकिन ये कोई ऐसी वो भी नहीं है कि भाई इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे फैसले कर लिए जाएं। असल चीज जो मेरी नजर में थी वो ये थी कि जब इंडिया मैच जीता और उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने टेलीविजन पर
पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी नहीं, बल्कि टेलीविजन जो सैटेलाइट पे था उसमें उन्होंने कहा कि हमारी फोर्सेस हमें इंस्पायर करती हैं, वो सरहदों पे हमारी हिफाजत करती हैं, हम उनके नाम करते हैं। मेरे ख्याल है ये थोड़ा सा आपको खेल को और बहुत ज्यादा दूर आपने ले जाने की कोशिश की, और जिस तरह वो मुस्कुरा रहे थे वो और संजय मंजरेकर, वो हम सब ने देखा था कि उनकी हंसी खत्म नहीं हो रही थी। जिस तरह की हमारी अपनी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, शायद हम वो भी थोड़ी बहुत पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी पीछे नहीं करना चाहिए। हमने जो कुछ किया था उसको भी सामने लेकर आए कि हम जो एक बिल्कुल बुझी हुई टीम दिखाई दिए थे, एक बिल्कुल हंसी हुई टीम दिखाई दिए थे, तो उसको भी सामने लेके आना चाहिए कि हमारे अपने मसाइल क्या थे। भाई हाथ अगर उन्होंने नहीं मिलाया तो इसका मकसद है कि हमने खेलना छोड़ दिया। नहीं नसीम भाई, प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि लेकिन मैं आपको बात कह रहा हूँ, शायद एक रास्ता निकाला जाएगा और एंडी पाइक्राफ्ट शायद मैच रेफरी ना हो। इसकी वजह यह कि इंडिया ने इज्जत पीछे रख के एशिया कप खेलना गवारा किया। हालांकि जिस तरीके का वाकया होता, उनकी पूरी कौम जिस तरीके से चीख रही थी, हर आदमी चीख रहा था नहीं खेलना है, उनका मीडिया चीख रहा था नहीं खेलना है, लेकिन वो आ गए। $170 मिलियन का मुआहदा जो जय शाह ने किया था। तो अब मेरे ख्याल है इंडिया पाकिस्तान के 2 उस मुआहदे के तहत हैं, तो शायद वो मैचेस तो इन्हें कराने पड़ेंगे, और इसलिए शायद कल के मैच में एंडी पाइक्राफ्ट को, या पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पाइक्राफ्ट को ना लगाया जाए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैच शायद वो जरूर कराएंगे, क्योंकि जो टेलीविजन का मुआहदा है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ, उसकी भी पासदारी इन्हें करना पड़ेगी। सही। अरसलान, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट करने जा रहा है या फिर बाइकआउट नहीं होगा? होगा क्या? देखें लुकमान, पहले तो नसीम भाई बहुत सीनियर हैं, इनको देख के हम इस फील्ड में आए हैं, तो इनके सामने कोई राय रखना जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी नाचीज जो है वो अपना एक ओपिनियन है जो रखना चाहेगा। मुझे लगता है कि इस सारे मुद्दे के अंदर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश की है चीजों को। सबको पता है, हाथ मिलाने की अगर आप बात करते हैं तो वो तो टास्क के वक्त भी नहीं मिलाया गया था। उसके बाद आपने जिस तरह से पोस्ट मैच का या पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने गैर मुल्की कोच को भेज दिया, वहां पे आप कोई अपना या सलमान आगा खुद आके जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे, वहां पे इस बात का इजहार कर सकते थे, आपने वो नहीं किया। सेरेमनी में चले समझ आती है कि सामने इंडियन ब्रॉडकास्टर था, प्रेजेंटर था, आप नहीं गए, लेकिन पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने माइक हेसन को भेजा। लेकिन जहां तक बाइकआउट की बात आती है, देखें मुझे तो हंसी आती है उन लोगों पे जो इस तरह की बात करते हैं, और इस तरह का जो देखें मेन मकसद जो था वो परफॉर्मेंस से नजर हटाना था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी कामयाबी के साथ जो है उस पर पूरा उतरा है। उसकी रीजन ये है कि देखें कैसे आप बाइकआउट की बात कर सकते हैं कि जिस इवेंट के करवाने वाली जो बॉडी है उसके जो सरबराह हैं वो आपके ही चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी हैं, और वो उसी इवेंट की जो दौरान जो मैचेस हैं उनके बाइकआउट का जो है वो बात कर रहे हैं। मेरी तो ये चीजें समझ से बाहर हैं। देखिए जहां तक रेफरी की बात है या इंडियन ने जो किया वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, और रेफरी ने जो हरकत की वो अपनी उस रेफरी की हरकत नहीं है, बल्कि उसे कहीं ना कहीं से वो इनपुट आई, या आईसीसी की तरफ से या पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तो वहां पर एहतजाज करना बनता है, या वो जो असल शख्स है उसके अंगेज जो है कंप्लेन करना बनती है। और आप यहां पर सिर्फ रेफरी को हटाने की और धमकियां देने की कि हम जो है वो एशिया कप से बाइकआउट कर देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए मेन मकसद आपका हार से तवज्जो हटाना है, जो कि नहीं हटनी चाहिए। आपको याद होगा जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान से वापस चली गई थी, दौरान सीरीज वापस चली गई थी, अभी सीरीज शुरू नहीं हुई थी, तो उसके बाद उस वक्त रमीज राजा ने एक बात कही थी कि आपने अपनी परफॉर्मेंस से इंटरनेशनल क्रिकेट को जवाब देना है। तो यही हमें आज करने होता है। इससे कोई बाखबर नहीं है, इवन के नसीम भाई भी इस बात को जानते हैं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि इंडियन क्रिकेट को जिस तरह से होल्ड करते हैं, आईसीसी में उनका डंका है, हर जगह उनका राज है, ब्रॉडकास्टर्स को लेके बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। आपने खुद देखा कि वो तैयारी के साथ आए थे, उन्हें पता था कि मैच हमने खेलना है, इतनी मीडिया कैंपेन के बावजूद वो मैच खेले, लेकिन वो तैयारी के साथ आए थे कि जब हम मैच जीतेंगे तो हमने ये हरकत करनी है। तो आपको भी कुछ इस तरह से ही जाना पड़ेगा।
आप डिप्लोमेसी या इस तरह की चीजों से या इस तरह के बयानात से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपने मुकाबला करना है ग्राउंड के अंदर, जिस तरह हमारे शहीनों ने जो है हवा के अंदर मुकाबला किया, 6 राफेल गिराए और जवाब दिया। जो मोदी ललकारता था, जो मोदी हर जगह ये बात करता था अपने राफेल के ऊपर, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने, तो आप कह रहे हैं कि हमने बुनियादी तौर पर आज आपका करनी नुक्ता है। नजर यह है कि तवज्जो हटाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस से इस तरह का पाकिस्तान की जानिब से एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। साबिर, आप भी ऐसा समझते हैं? इस पर बात करेंगे हम। देखें, अब 2-3 पहलू कि हैं पाकिस्तान ने, यानी कि उस परफॉर्मेंस से जिसमें पाकिस्तान को इंडिया से शिकस्त हुई, उस गंदी परफॉर्मेंस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का मुतालबा कर दिया गया कि मैच रेफरी को हटा दिया जाए। ये ऐसा हुआ है? देखिए, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि यंग टीम है और कुछ खिलाड़ी तो चले पुराने भी हैं, मगर इस तरीके की परफॉर्मेंस बड़ी टीम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी की बात नहीं है लुकमान साहब, हम 2022-23 के बाद हमने जो अपनी जो लेगेसी थी हमारी, हमने उसको डैमेज किया, हमने खुद डैमेज की, जिसमें हमारा पीसीबी खुद भी इदारा है, काफ़ी हमारे क्रिकेटर्स हैं वो भी हैं, तो हमने खुद उसको डैमेज किया। हमारा एक नाम था, चाहे फास्ट बॉलिंग हो, चाहे हमारे बैट्समैन हो, तो हमने उसको डैमेज किया। मगर कहीं ना कहीं से ये जो एक रीबिल्डिंग फेज का एक नाम दिया जा रहा था, कुछ लड़कों को चांसेस मिल रहे थे, तो हम एक किस्म का जो हमने 14-15 मैचेस खेले पिछले 3-4 महीनों में, वो हमने छोटी टीमों के साथ खेले, हमने बेशक जीते भी हैं, मगर कहीं ना कहीं से इस तरह की जब बड़ी टीमें जब आएंगी, क्वालिटी की जब साइड्स आएंगी, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, तो उनके अगेंस्ट हम लोग स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी साल पीछे चले गए। मगर जिस तरीके का ये बाइकआउट है, देखें मुल्क का नाम पहले है, सबसे पहले हमें हैंडशेक पे कोई इतना एतराज नहीं है। वो पूरी दुनिया ने देखा है कि जग आसाई भारत की खुद हो रही है, और मैं तो कहूँगा कि भारत के अपने अंदर जो उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार देखो, इंडिया के लिए क्या है कि पैसा ज़रूरी है, उनके लिए ये आर्मी ये जो पहलगाम का टेस्ट जितना भी ड्रामा ये कर रहे हैं, वो खुद शर्मिंदा है इस चीज़ को। अब देखो ना, एक विक्ट्री को उठा के आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो क्या सरकारी छुट्टी कर रहे हैं मोदी साहब? ठीक है ना, अगर आप पाकिस्तान से जीत गए तो ये अपनी असल में इनको इतना तकलीफ हुई है कि इनको इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि वो इस चीज को मान रहे हैं। ये जो उन्होंने कल हरकत की, इसका मतलब ये सबूत दे रहे हैं कि उनका नुकसान हुआ है, वो शर्मिंदा भी अपनी हरकतों की वजह से। ये कभी भी नहीं हुआ, ये कभी भी नहीं, कब हैंडशेक अलग सी उसका रिएक्शन है, वो सारा कुछ जो। मगर आईसीसी का एक थोड़ी सी इसमें एड अप कर दूं कि आईसीसी का क्या रोल है, जो पोस्ट जो प्रेजेंटेशन थी, जो साबिर, इस पर मैं अलग से बात करता हूं मजीद आगे चल के। नसीम राजपूत साहब, सर, अगर ऐसा हो जाता है कि वो अभी जो मैच रेफरी हैं उनको हटा देते हैं, नए मैच रेफरी को लगा दिया जाता है, तो क्या पाकिस्तान को इस तजवीज़ को मान लेना चाहिए आपके ख्याल में, या फिर उसी स्टांस पर रहना चाहिए कि जिसमें ये कहा गया है कि जो उनको एशिया कप से फारग किया जाए? देखिए, इस वक्त जो मेरी इत्तलात है, मोहसिन नकवी साहब की मुशावरत आला हुकूमती अरकान के साथ जारी है, और आला हुक्काम के साथ वो बातचीत में है कि अब हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा ज्यादा हो गए कि एंडी पाइक्राफ्ट को चेंज किया जाए। भाई, एंडी पाइक्राफ्ट को चेंज करने का सवाल हमें इसलिए नहीं उठाना चाहिए था, हम तो भारत के रवैये की बात करते हैं कि उनकी टीम ने बात नहीं की। अगर एंडी पाइक्राफ्ट ने शुरू में कहा था कि आपने हाथ नहीं मिलाना है, तो मेरे ख्याल है ये खबर सलमान अली आगा को जाके अपने ड्रेसिंग रूम में और अपने मैनेजर को पहले बता देनी चाहिए थी, ना कि, और ये खबर कहीं ना कहीं जराए से आती कि ये जब मैच चल रहा था उसी वक्त आप इस बात को बताते, ना कि आप 15 घंटे के बाद इस चीज का ऐलान करते कि वो हाथ नहीं मिलाया था, वो हाथ मिलाए बगैर चले गए, उन्होंने खेल की रूह को मुतासिर किया। देखिए, पाकिस्तान इंडिया के मैच में अब खेल की रूह तो बची नहीं है, अब तो जंग की रूह दिखाई देती है, जिस तरह का एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल है टिट फॉर टैट, जैसा आप करोगे वैसा हम करेंगे। जो कुछ सूर्या कुमार यादव ने मैच के इख्तिताम पर संजय मंजरेकर से बात करते हुए कहा था, कल आप भी मैच खेले और इमारात के साथ तो वैसे ही हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती, कही कि भाई ये जो हमने जीत हासिल की है ये हम अपनी एयरफोर्स के नाम करते हैं, जिन्होंने हमें शानदार फतह दिलाई और हमारा वकार जो है वो सारे दुनिया में बुलंद कर दिया। जब सूर्या कुमार यादव ये बात कर सकते हैं, व्हाई नॉट सलमान आगा? आप मैच खेलें, अगर मैच रेफरी चेंज हो जाता है तो मेरे ख्याल में आपको क्रिकेट से नहीं हटना चाहिए। पाकिस्तान का हमेशा से मौकिफ बहुत पॉजिटिव रहा है और इस मौके पर भी पॉजिटिव रवैया इख्तियार करना चाहिए। मेरे ख्याल में वो हमारे अता तारण का मैं स्टेटमेंट देख रहा था,
तो वो भी कह रहे थे कि बड़ा मनफी भारत का रवैया रहा है और बारी सारी वो तो मनफी रवैया होगा उनका, जो कुछ आपने 10 मई को किया है उसके बाद उनका हर तरह का मनफी रवैया है। लेकिन जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया था कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी में तो 2028 तक हम भी नहीं जाएंगे, तो वो पूरा एशिया कप यहाँ लेके आ गए। अगर सूर्या कुमार यादव ये बात कर रहे हैं, माइट बी पॉसिबल इस तरह की बात पे अगर एक बैन लग जाता है तो जाए सलमान आगा भी कल के मैच के बाद ही ये बात कहें कि जो शानदार फतह है, हमारे भी सिपाही जो है हमारे तो हमारे मुल्क के अंदर शहीद हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अहम मामला अब हो गया है कि जो अभी तक आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा गया है कि हम एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से नहीं हटाएंगे बल्कि पाकिस्तान के मैचेस से ज़रूर उनको हटा देंगे। उस पर इस्लामाबाद में यहाँ पर इजलास है पीसीबी का और कहा यह भी जा रहा है कि हुकूमत के साथ भी इस हवाले से मुशावरत की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान इस पर बहुत सख्त फैसला भी कर सकता है। यानी कि इसके बावजूद कि अगर वो इसको चेंज कर देते हैं जो एंडी पाइक्राफ्ट हैं उनकी जगह पर पाकिस्तान के मैचेस में नया किसी को लगा देते हैं मैच रेफरी, तो इसके बावजूद भी पाकिस्तान को सख्त मौक़िफ़ ले सकता है। हुकूमत के साथ भी इस वक्त मुशावरत इस्लामाबाद में हो रही है। इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।